करेंगे बस। यस, प्रिया जी वेलकम करो। प्रिया जी लता जी दिख नहीं रहा मुझे, इनको स्पॉटलाइट करना है। मैं इधर हूँ। लता जी, इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे। और हेमा जी के साथ हम जूम सेशन में हैं सब लोग लाइव। तो आप सभी का स्वागत है, सब पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम कल भी बहुत सारे अच्छे से योगा किए हैं, सबने प्रैक्टिस की है और बहुत सारा फायदा मिला है। और हमें कल थोड़ा जैसा कि लगा था कि थोड़ा स्टिफनेस, लेकिन बाद में रिलैक्स हो गए तो बहुत अच्छा लगा था। और रिलैक्सिंग पॉइंट, रात को नींद भी बहुत अच्छी आई थी। तो लता थैंक जी, यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ये सब सिखा रहे हो। और हम सभी को बहुत फायदा हो रहा है, पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी एंड हेमा जी, इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। और हमेशा ही आपके लिए मैं रेडी रहूंगी। जो भी छोटे मोटी तकलीफें हैं वो हम अपने ऊपर बेयर न करते हुए हम उसका निदान की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा। उसके लिए अपना 100% आपको देना होगा। अब ये 100% क्या है? अगर एक 80 साल की महिला है, वो नहीं झुक सकती है पूरी तरह, नो प्रॉब्लम, वो इतना ही झुकी मुझे चलेगा। अगर वो थोड़ा सा ही लेफ्ट हुई चलेगा, पर वो थोड़ा सा भी शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं अपना फेस टोन, यानी अपने चेहरे पर अपने, अगर आपके छाले हो जाने के बाद अगर आपको कोई मुंह खोलने बोले तो कितनी तकलीफ होती है। तो हमारी टंग एक्सरसाइजेस बहुत काम की है, जो हर दिन और इजी है, जो आप हमेशा कर सकते हो, और ये नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो पूरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी भी हो सकती है। तो आपका पूरा लेफ्ट साइड में आपकी टंग रहेगी। एक बार मुझे देख लेना, उसके बाद आप चालू करना। लेफ्ट में टंग और राइट साइड में आपकी आंखें, यानी ये जो आंख है ये राइट साइड इधर देखेगी और लेफ्ट में टंग। और मैं आपको काउंटिंग दूंगी उतनी देर रोकने के लिए। मैं एक बार बता रही हूँ। फिर होगा उल्टी तरफ से, ये राइट जाएगी, अब हम शर्माएंगे तो क्या होगा? मिरर में पहले हम शर्माए थे थोड़े से, अब पूरी जीभ नीचे और आपकी आंखें ऊपर। सारा अपोजिट है, ये ध्यान में रखना। मैंने गर्दन ऊपर नहीं की है, अपने आईबॉल्स को ऊपर उठाया है। नेक्स्ट, आपकी टंग आपके नाक को छुआने की कोशिश और नजरें नीचे। समझ में आई है? अब हम सब लोग एक साथ करेंगे। सभी की टंग लेफ्ट साइड और सभी की आंखें राइट साइड। अब ये क्वेश्चन मत करिएगा मन में, इसका क्या फायदा? ये नर्वस सिस्टम आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसका रोल पता चलेगा। तो पूरा लेफ्ट एंड आंखें राइट। रिलैक्स। टंग एक ही बार होती है ये एक्सरसाइज, इसलिए बीच बीच में टंग को अंदर मत लेना। राइट साइड टंग, लेफ्ट साइड आंखें। रिलैक्स। पूरी टंग नीचे, आंखें ऊपर। अब शर्माना नहीं, पूरी जीभ बाहर निकालना। हाँ, एक ब्रीदिंग भी मैं डालूंगी
जिनको अस्थमा है उनके हिसाब से। रिलैक्स। पूरी टंग आपके नाक को छुआने की कोशिश करें और नजरें नीचे। रिलैक्स। कुछ तो चेहरे पे कुछ तो हुआ है। अब आपकी टंग पूरे लिप्स पर से गोल घूमते हुए घूमेगी 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन हमारे सूक्ष्म ब्रेन के स्पंदन पे काम करने वाली टेक्निक। मैं ऐसा दे रही हूं कि मेरे बिना भी आप कर पाओ। तो जीभ बाहर निकालो। हो सकता है कभी कभी जीभ फिसल जाए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। आराम से करिए, तेजी से करके राउंड खत्म करने की बिल्कुल भी मत सोचिए। टू, 3, 4, 5, उल्टा 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप अपना मुंह पोंछ सकते हैं। रिलैक्स। अब अंदर मसूड़ों पे गोल घुमाएंगे। आंखें नीचे कर लो और पूरा कंसंट्रेशन आपके ये टंग है ना, 2.5 इंच की टंग खा के और बोल के सारा काम बिगाड़ देती है। पूरे शरीर का जो भी है खान पान अगर सही नहीं रहा तो, और अगर हमारे शब्दों पे ध्यान नहीं रहा तो, ये इतनी सी टंग सब कुछ। और अगर यही चीज हम अपने इस चैनल पे सीख रहे हैं कि अपने शब्दों को सकारात्मक बनाइए। उल्टी दिशा से मसूड़ों पे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को आप ऐसा क्रॉस करना, थोड़ा सा ऊपर देखना, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा पूरा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। आप चेयर पे हो, रिलैक्स हो, कमर सीधी है। मैं तो टेबल पे बैठी हूँ अभी, स्टूल पे। तो स्टार्ट करेंगे बड़ा वाला आ एंड ऊ। ये वाला काम कहाँ करेगा एक बार समझ लेना। बहुत सारे लोगों का बंद है, तो बंद वाले लोगों को फायदा नहीं छोड़ा। ये देखो, ये जो है ना जॉ लाइन, ये यहाँ पे झुर्रियां आती है, या जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी स्किन पतली होती जाएगी। और दूसरा, अचानक से वजन जब हम लूज करते हैं तब भी हमारी झुर्रियां आती है। दूसरी बात, आपका जबड़ा पूरा ओपन एंड क्लोज होना फायदे का ही है। तो ये शोल्डर क्यों दबाए? ताकि शोल्डर ऊपर नीचे ना हो। उन्हें प्रेस किया एंड स्टार्ट। आ ऊ, आ ऊ। ये ऊ है, ये ऊपर की तरफ ले जाए ताकि हमारे मसल ऊपर की तरफ उठे। ऐसा नहीं कि थोड़ा मुंह खोलो। आ ऊ, 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 आ ऊ। रिलैक्स। यहाँ पे एक राउंड बताया है, सिर्फ आपको 4 राउंड करना है। टर्न राइट साइड एंड देन स्टार्ट। थोड़ा सा ऊपर देखा, अब ये देखो, ये पूरा हिस्सा आ ऊ, आ ऊ, आ, या तो इधर देखो या तो उधर देखो, पूरा जितना भी आपका टर्न होता है। अब आप बीच में रहोगे तो क्या होगा? पूरा टर्न, शोल्डर सीधे, आ ऊ, 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 आ ऊ। टर्न लेफ्ट एंड स्टार्ट। आ
ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ। रिलैक्स। कुछ पल आंखें बंद करना हर एक्सरसाइज के बाद। कुछ हुआ क्या, जस्ट चेक करना। अगर हुआ है कुछ भी सेंसेशन तो अच्छा है। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार जैसे भी हम फेशियल कराते, लेकिन हमारी कुछ एक्सरसाइज इतनी बढ़िया है कि सच में फेशियल की जरूरत नहीं है। पर मेरा पूरा कोर्स इस फेस टोन की भी कोर्स मैंने किया है, तो उसमें क्रीम मसाज वगैरह भी सब है। तो अभी फिलहाल मैं एक्सरसाइज पे काम कर रही हूँ। सिंपल। अब आपके दांतों को दिखने नहीं देना है। ये जो चिन्ह है ना नीचे वाली, ये इसको ऊपर नीचे करना है, राइट। ये लिप्स पूरे गोल, पूरे जो है ना दांत अपने ढक दे। समझो हमारे दांत नहीं रहेंगे तो हम कैसे दिखेंगे, और स्माइल फेस में रहेंगे तो ये आपका ये एरिया है ना, ये उठ जाएगा। ये ब्यूटी के लिए माना जाता है महिलाओं में कि ये जितना सुंदर उठाव है उतना अच्छा। और एक चीज आपको बता रही हूँ, मिरर वर्क मैंने आपसे सिखाया ना, तो मिरर में खड़ रह के आप ये सुंदर एक्सरसाइज करो और हर बार करो तो कितनी सुंदर है, राइट। रिलैक्स। इसको 4 बार जरूर कराऊंगी क्योंकि ये सेंसेशन दे रहा है। आपको समझ आ रहा है, हो रहा है कुछ असर लग रहा है? थोड़ा लता जी बिल्कुल आपको, लता जी जी। थोड़ा सा ये जो आपने बताया मिरर में देख के करो, तो क्या यानी अपने हंसी को यानी ऐसी हंसना और बंद करना, हंसना और बंद नहीं करना, नहीं, ऐसे? मैंने अभी मिरर नहीं बोला। आज अभी मेरे साथ करो क्योंकि आपका ध्यान मिरर में रहेगा तो मुझ पे नहीं रहेगा, तो कैसा राइट। कर? तो अभी मुझे देखो और मुझे देख के, जैसे हमने अपने लिप्स को बंद कर दिया और फिर ये दाढ़ी हाले ना, राजा बोले दाढ़ी हाले। ये सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। तो अगर आप 10-10 के 4 बार अगर करते हो तो लिटरली आपको हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐसा मसाज देना पड़ेगा। करके देखिए। टाइम कम, बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। सेकंड राउंड चला रही हूं अब, लगातार बिना बोले। रिलैक्स। थर्ड राउंड। रिलैक्स। फोर्थ राउंड। थोड़ा आदत नहीं है तो लिप्स कभी दांत दिख सकते हैं, पर ट्राई करें। इसमें स्माइलिंग फेस रखना तो तनाव और बढ़ेगा। जैसे हमने हंस दिया और फिर लिप्स को बंद कर दिया। रिलैक्स। अच्छा हुआ स्माइल किया आपने। लग रहा है इस एरिया पे असर लग रहा है, राइट। अगर नहीं लगा है तो अभी और आ रही हूं। अपने गालों में हवा भरे और उसे लेफ्ट राइट करना। मेरे को देख लो एक बार, आराम से देखो। करिए। कविता जी आप अपने आप को म्यूट करें और अपने स्क्रीन को ओपन कर सकते तो जरूर करें। पूरी हवा गालों में। 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, कोई भी चीज की अगर आदत वो बुरी हो या अच्छी हो,
अगर लग जाती है ना तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बुरी आदत के लिए भी नहीं और अच्छी आदत के लिए भी नहीं। तो हमको अभी आदत नहीं है, तो मैं अभी एक सिंपल टेक्निक देती हूँ कि अपने मुंह पे, होठ पे राइट हैंड बंद करेंगे हम, राइट हैंड से, और हवा पूरी लेफ्ट में भरेंगे, इधर नहीं। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, मुंह पे बंद करेंगे, खोलना नहीं, इसलिए हवा भर लो पहले। पूरा राइट साइड जाना चाहिए। रिलैक्स। कुछ हुआ तो अब ये मुट्ठी है ना सीधी वाले, इसे हल्का हल्का हाथ से। तो टेक्निक तो और भी बहुत सारी है, अपने आईब्रोज को, अपने आंखों को, अपने सारे एरियाज को, पर जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आपके सामने हूँ। अब होते हैं हम खड़े। जो जिनका वेरिकोज वेन्स है, जिनके पाँव में ताकत कम है, जिनको कमर दर्द होता है, जिनका वजन ज्यादा है और वो वॉकिंग करने नहीं जा सकते हैं, मैं जो कर रही हूँ आप उसमें से कितना परसेंट कर सकते हैं उतना ही करिए, राइट। तो पूरा कुर्सी पर, कुर्सी आ गई है आपकी, ये कुर्सी पे खड़े हो जाइए, मतलब कुर्सी के पीछे। मीनाताई एकदा यावं लागतं, और फिर इसको आपको पैडलिंग करके दिखाना है। एक पाँव ऊपर, एक पाँव नीचे, त्याला खालती कर, नहीं दोनों पाँव नहीं है, इथे पकड़ून ठेव। तो अभी सिर्फ फोकस करें मेरे पाँव पे, एक ऊपर एक नीचे। घुटने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, पकड़ के रखा है इसलिए कोई गिरने की संभावना नहीं, बिल्कुल आराम। मैं थोड़ा स्पीड में अजून खालती कर, मेरे पाँव दिख रहे, समझ में आ रहा है आपको? थैंक यू। तो लगातार चलते रहे। दीदी आपके पाँव नहीं दिख रहे हैं। हाँ रुको रुको, अब मैं बता रही हूँ। मैं कुर्सी को वो थोड़ा सा देखो, एक ऊपर एक नीचे, दिख रहे हैं ना अभी? यस। हाँ, तो आपको ऐसे पकड़ के करना, हम तशीच दीदी एडी, यस, एक बार एडी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक और ऊपर। दीदी इसके बाद के आपने शूज पहने हैं कि मोजे पहने हैं? नहीं, मैंने सॉक्स पहने, सॉक्स पहने, मैंने कल भी बोला था सॉक्स पहने तो अच्छा है। अभी इसके बाद की भी बता देती हूँ, फिर आपसे करवाती हूँ। दोनों पाँव एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों एडी उठाया मैंने, राइट। मैं अभी वापस पहली एक्सरसाइज पे आऊंगी, सिर्फ पकड़ने वालों को जाने देना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये दोनों एडी ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी, घुटने टाइट रहेंगे, पास में रहेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरा वजन कुर्सी पे हम डाल सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज शिवरंजनी जी, जब तक कि आप करोगे नहीं समझेगा ही नहीं। तो स्टार्ट। मैं ऑफिस में हूँ। हाँ ऑफिस में हूँ मैं। ओके, तो ऑफिस में कर सकते हैं आप अपने नहीं यार, ऑफिस के चेयर। ओके स्टाफ नो भरपूर प्रॉब्लम। तो चलिए इसलिए देख रही पहले हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज पे काम करेंगे, अपने आप को म्यूट कर ले। स्टार्ट। फर्स्ट, पहले वाली एक एड़ी ऊपर नीचे। चेयर योगा का फायदा लीजिए, आप उम्र में 60 हो, 70 हो, 80 हो, लगातार चलो। एड़ी ऊपर, नजर सामने, आंखें बंद। आप अपने पूरा पूरा ध्यान की पांव की पिंडलियों पे, घुटनों पे क्या असर हो रहा है।
इस एक्सरसाइज में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा सा दुख सकता है आज के दिन, चलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। रिलैक्स, थोड़ा सा रुकिए। नेक्स्ट, दोनों पांव एक साथ, एक ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3 4 5 6 7, उठाओ दोनों एड़ी, वेरी गुड, 7 8 9 10 11, ऊपर उठाओ, 12 13 14 15 पे रुके रहना, उंगली पे होल्ड, रोके रोके, उंगली दोनों, हेमा जी दोनों उंगलियों पे आना और रोके, घुटनों को टाइट करो और ये हिस्सा टाइट कर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और धीरे से रिलैक्स। पाँव में हल्का सा मीठा सा दर्द आया है क्या? जस्ट अंगूठे से बताएं। घुटनों में आया है। इस यहाँ हाँ, पर सांस भी रोकनी है क्या? बिल्कुल नहीं, जब तक कि मैं सांस की बात नहीं करूं आपको सांस नहीं रोकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग पे चलना है। ओके। दो मुझे एक्सरसाइज हमने सीखी है, अभी वापस रिपीट करना है। मुझे राइट घुटने में, घुटने के नीचे हुआ है थोड़ा। हाँ होएगा थोड़ा सा, क्योंकि घुटने के लिए ही है ये। अगर हम पकड़ के देखेंगे तो हम जो लोग घुटने के दर्द वाले हैं वो चलते समय में सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग करते तो कड़क हो जाते हैं। तो अभी ये करते वक्त अचानक से अब आपका वो फोल्ड हो रहा है घुटना, तो थोड़ा सा पेन होगा। किसी को भी अगर 1-2 दिन मेरे एक्सरसाइज से दर्द हुआ तो डरने की जरूरत नहीं है। पर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाने जा रहे हो, बस 2 मिनट पकड़ के आपने पेडलिंग कर लिया, आंखें बंद करके कि है अन्न देवता, क्योंकि कुर्सी वहां पर भी है। रिलैक्स। तीसरी एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज पे मैं आ रही हूँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, कि आपकी कुर्सी, अब मैं सामने हूं, आपको दिख रही है मेरी कुर्सी, पकड़ लिया, राइट, 1 2, घुटना सीधा, 3 4 5, हाँ ये पूरा सीधा सीधा पेंडुलम, 5 6, और पकड़ा हुआ इसलिए डर नहीं है, दोनों हाथ से भी पकड़ सकते हो आप, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, रोको। सेम अभी राइट लेग चल रहा है मेरा, अगर आपने लेफ्ट लिया है तो ध्यान रखना कि आपने पहली एक्सरसाइज लेफ्ट लेग से की है। सेम वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8, पकड़ के करो, पकड़ के करो, 9 और 10। पकड़ के करने में फायदा ये है कि आपके कमर पे या कहीं पर लोड नहीं आए। जो हम कहते हैं कि थेरेपी है, यानी तकलीफ वाले लोगों के लिए ये योग है, उनके हिसाब से ये पकड़ के करें, राइट। नेक्स्ट, सर्कल गोल बनाए, 1, गलत कर रहे ना भाई, या तो इस तरफ खड़े हो या उस तरफ हो, 1 2, तो ये एक एजिंग प्रोसीजर भी है। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो एक एज आने के बाद कितना भी समझाओ नहीं समझता है, इसलिए अपने आप को एक्सरसाइज में डालो, अभी आपका ब्रेन सुनेगा। सामने खड़ी हूं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए अभी से। तो चले, सर्कल बन गया, उल्टा 8 7, पटक से घुमा, इस बता, 6 5 4 3 2 एंड 1। ये मैं कुर्सी में यहां रखी हूं, यहां खड़ी हूं। अगर मैं यहां खड़ी हो जाऊं तो मैं कैसे गोल घुमाऊं या कैसे लंबा पाँव करूं, ये सोचने की बात है, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी वही पाँव चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। हो सकता है ये वाला साइड आपको नहीं आए, कोई बात नहीं, अगर इस तरफ पाँव नहीं होगा तो आप सीधा उठा लेना, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रुके रहे। राइट लेग पे काम किया है, थोड़ा सा रुकिए, बीच में आए, खड़े हो, बीच में आके, और सभी के लिए एक जैसा ही प्राणायाम चलाती हूं मैं। नाक से सांस लो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, सांस लो, गहरी सांस लो, आंखें बंद रखो प्लीज, और फूंक मारो, ब्रीथ इन। कुर्सी के साथ इसलिए किया ताकि जब आप बैठते हो तो पेट मुड़ जाता है, जब आप लेट के प्राणायाम करते हो तो पीठ दब जाती है। तो अपने पूरे छाती के एरिया में, यानी आपके लंग्स के एरिया को ओपन रखते हुए ब्रीथ इन, सांस लिया। अब जिनका बीपी नहीं है या हार्ट प्रॉब्लम नहीं है वो जल्दी जल्दी करें। कविता जी, हरियाणा जी, प्लीज अपने आप को म्यूट करो, प्लीज। निर्मला जी, हाँ आप म्यूट है, थैंक यू। तो नाक से सांस लो, फूंक मारो, 5 सांसों से कुछ नहीं होगा। 1 मिनट में 60 सांसें हमारे भस्त्रिका की होती है, 1 मिनट में 60 सांसें हमारी कपालभाति की होती है। हम तो अभी बिगनर्स है, इसलिए मैं 10 सांसें 15 के ऊपर में काम कर रही हूँ। तो जस्ट लास्ट 10 काउंट्स, ब्रीथ इन, 5 6 7 8 9 10, आंखें बंद करके रुकना। प्राणायाम के बाद जो भी बदलाव है आपके ब्रेन रीजन में, अगर कंपन है तो अच्छा है, चक्कर का एहसास है तो अच्छा है, आंखें बंद करके ही पता चलेगा। और ये अनुभूति इंस्ट्रक्टर के सामने ही मिलेगी तो मिल गई, बाद में आप कितना ही अकेले में कर लो, डिफिकल्ट है। नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। आप अब दूसरे एरिया में आएंगे और दूसरे पाँव के साथ स्टार्ट। 1 2 3 4, जो लोग यंग है पूरा पाँव ऊपर उठा सकते हैं, उठाओ। 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सेकेंड राउंड सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सर्कल गोल घुमाओ, 1, बड़ा सर्कल भी चलेगा, छोटा अगर नहीं हो रहा है तो चलेगा। 3 4 5 6 7 8, उल्टा, 8 7 6 5, थोड़ा सा दुखेगा, 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। ऊपर घुटना उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। साइड में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से बीच में आ जाओ। इस बार आप सिर्फ सांस छोड़े। तो बीपी वालों जैसा ही बता रही हूँ क्योंकि सारे नए हैं, तो कपालभाति भी करते होंगे, पर अभी मैं सब लोगों को एक साथ लेके चल रही हूँ। बिल्कुल आराम से आपको फूंक मारनी है और तगड़ी फूंक मारनी है, और मेरी काउंटिंग रहेगी। 1 मैं बोलूंगी तो 1 फूंक, 2 बोलूंगी तो भी 1 फूंक, 3 बोलूंगी, यानी मेरे काउंटिंग के साथ आपकी फूंक। आंखें बंद। सिर्फ आज के दिन इस प्राणायाम की महत्ता को समझने के लिए अटेंशन में रहे, अपने आप को म्यूट करके उतरना होगा अपने सांसों के साथ, अपने जिसे मैं कहती हूँ प्राण, इन प्राण को समझने के लिए। तो पकड़े अपने कुर्सी को ताकि गिरे नहीं,
और फूक मारे, मैं काउंटिंग दे रही हूँ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। आप लेने की कोशिश मत करो, सिर्फ छोड़ो। 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1। स्पीड थोड़ी बढ़ सकती तो बढ़ाए, नहीं तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7। तगड़ी फूक, लास्ट की 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मुंह बंद रखना, आंखें बंद रखो। झंझनाहट, वाइब्रेशन। अगर सांस रुक गई है तो मत लीजिएगा, रुकने देना। उस रुकी हुई सांस को नोटिस करना, कुछ भी जानबूझ के ना करें। जो हुआ है, जो हो रहा है, उस असर पर फोकस। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है हर फूक के साथ। रुके रहे। जस्ट आंखें बंद करके अपने दोनों पांव पर नजर रखना कि आप क्या आपका वजन दोनों पांव पे बराबर से है। हम सब स्ट्रांग है, मुझे पता है। सिर्फ भूल जाते हैं और बस नो बोल देते हैं। अपने आप को नो मत बोलो, यस मैं कर सकती हूँ। पांव पर ध्यान, पांव की पिंडलियों पे ध्यान, जो भी असर है। घुटनों पे ध्यान। तो अभी हेमा जी ने बोला कि घुटने पे थोड़ा सा दुख रहा है, या जो भी, थोड़ा सा घुटने पे फोकस कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। माइंडफुलनेस ओपन रखे। आपके सामने एक मिरर रखा है और मिरर में आप सर से लेकर पांव तक अपने आप को देख रहे हो। आपके पांव, आपके काफ मसल, आपके नी जॉइंट, आपकी थाई मसल, आपका वेस्ट रीजन, आपका पेट, आपकी छाती, आपके कंधे, आपकी गर्दन, आपका सुंदर चेहरा, आपका ब्रेन रीजन, आपके दोनों कान, आंखों की पलकें, आईब्रोज, आईलिड्स, टंग, टिथ, हर चीज एनर्जाइज्ड, पावरफुल, रिलैक्स्ड फील। नोटिस, जो है जैसा है नोटिस करे, स्वीकार करे। अस्वीकार यानी लड़ाई, और लड़ाई यानी ऊर्जा का नाश। और अगर हम अपने आंख बंद करके देखो, ज्यादातर पूरे लाइफ में अस्वीकार की भावनाओं में हम चलते हैं। आपकी हार्ट बीट चेक करें। सच में कह रही हूं, अगर जो लोग ये क्लास का पूरा फायदा ले रहा है, नींद सच में आएगी। धीरे से अब एक बार बैठ जाए, वापस उठाऊंगी। दोनों पांव जमीन पे टिक के बैठे और हाथ आपके थाइस पे रखे। जो लोगों का बीपी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, उन लोगों ने अभी जो प्राणायाम किया वैसा ही फूंक मारना है। लेकिन जो लोगों को हार्ट ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कपालभाति को करना है। एक बार मुझे देखना कि ज्यादातर लोग मिरर में देख के अपने आप को करना, जब करते हैं ये ऐसे ऐसे हिलते हैं। ये हिलाना यानी आपके अंदरूनी अंगों को आप मुश्किल में डाल रहे हो। तो बिल्कुल आराम से बैठे और मैं काउंटिंग देती हूँ। जिनका बीपी, हार्ट, बैक पेन नहीं है, मिर्गी नहीं है, वो लोग नाक से सांस छोड़े। एक बार बता देती हूँ। एक भी सांस लेना नहीं है, पर नए हो कभी कभी आ सकती है। काउंटिंग में बाकी 4 प्रकार के लोग फूंक मारे। स्टार्ट। 1, मैं नजदीक से देखना चाह रही हूँ। 2 3, आंखें बंद, बढ़िया कर रहे हो शीतल जी। नहीं 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 नहीं, शोल्डर नहीं हिलाए।
वापस बता रही हूँ, अगर मैं दिख रही हूँ तो देखो, पूरी गर्दन की नसें, छाती की नसें, शोल्डर की नसें, इनमें पावर आएगा। अभी तो भी आपके पास चांस है। जैसे जैसे मैं आपको पूरा देख पाऊँ। हाँ, और सीधा बैठना। और कुर्सी आप पे बैठे हो तो पांव जमीन पे रखना, कमर सीधा रखना। स्टार्ट। 1, सांस छोड़ो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शीतल जी रुक जाइए, गलत कर रहे हो। सविता जी गलत कर रहे हो, रुक जाइए। बाकी लोगों को करने दीजिए, फिर मैं आपको सुधारती हूँ। 7, ब्रीद आउट। 8, ब्रीद आउट। 9, ब्रीद आउट। 10, ब्रीद आउट। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस छोड़े। नाक से सांस छोड़ने के लिए सिंपल, आपका बीपी, आपका हार्ट, आपकी मिर्गी और आपकी कमर दर्द बीच में ना आए तो ही स्टॉप करें एक बार। वापस मुझे देखें। अगर मैं इस क्लास में आई हूं, मेरा एक सपना है कि गलत प्राणायाम को निकाले। ये देखो, सीधा बैठी हूं मैं। अगर पावर कम है तो आराम से। आराम से स्मूथली ब्रीद आउट। पहले शुरू में, अब मैं काउंटिंग नहीं देती हूँ, आप अपने मन से करें ताकि आपको मेरे पीछे भागना ना पड़े। स्टार्ट। स्टार्ट। राजश्री जी सोनी, अगर चिपक के बैठे हैं कुर्सी को तो अपनी पीठ को टिकाए नहीं। ब्रीद आउट। ब्रीद आउट। सांस छोड़ो। सांस छोड़ो। लगातार आंखें बंद। क्षमता बहुत अच्छा, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी सीख गए तो सीख गए, अकेले में मैं बोल रही हूँ ना, ये आपका बनाया हुआ अभी रिकॉर्डिंग आप नहीं देखोगे। रिलैक्स, स्टॉप द प्रैक्टिस। रुके रहें, आंख बंद रखें। आंखें बंद करके मैं जो जो क्वेश्चन करूंगी, जिन लोगों ने किया है प्राणायाम उनको असर दिखेगा। कितने लोगों को चक्कर का एहसास हुआ, वो अपना अंगूठा बताए। कितने लोगों को ब्रेन रीजन में भारीपन है, वो अंगूठा दिखाए, हाथ रखे। कितने लोगों को कुछ क्षण के लिए 5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स सांस रुकी, अगर ऐसा लगा है तो हाथ दिखाए। सांस का रुक जाना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण घटना है इस प्राणायाम में। तो मैं सही प्राणायाम कर रही हूँ या गलत प्राणायाम कर रही हूँ, इसका पूरा पूरा जानकारी हमारे ये बदलाव आफ्टर प्राणायाम, वापस मैं इसी पे आने वाली हूँ। ये 2 प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, फायदेमंद है लेडीज लोगों के लिए। जो स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो धीरे धीरे जिस भी एज में हम हैं खत्म हो रहा है या हो गया है, उसे एक्टिवेट करने के लिए, यानी उसकी भरपाई करने के लिए ये प्राणायाम है हमारे पास। तो अगेन मुझे एक बार फिर से देखे, मैं दिख रही हूँ क्या सबको बराबर? मेरा चश्मा Yes. वगैरह कोई आड़ा आ रहा है आप लोगों को? नहीं। मेरे चश्मे से कोई फर्क? मेरे कंधे दिख रहे, मेरी Yes. गर्दन, मेरी पीठ, ये मुद्रा लिया मैंने। फर्स्ट Yes. प्राणायाम भस्त्रिका मैं कर रही हूँ। मन लगा के देखना दोनों प्राणायाम, और फिर मैं आपको करवाती हूँ। दोनों प्राणायाम के बीच में आंखें नहीं खुलवाऊंगी, तीसरा भी जोड़ूंगी इसमें। फिर हम आंख बंद करके उस सुंदर अवस्था को देखते हैं। अब कोई पानी मत पीना, अब कोई हलचल मत करना। स्क्रीन बंद है तो बंद है, खुली है तो खुली है। आप सिर्फ ध्यान से करें और देखें। फर्स्ट राउंड, बीपी वालों के लिए भस्त्रिका।
ऐसे काउंटिंग में बोलूंगी आपको। जिन लोगों का बीपी नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट दो सांसों की टक्कर हुई है और इससे अग्नि प्रज्वलित हुई है। तो ये दो प्राणायाम आप समझ ले, यानी दो तरीके एक प्राणायाम के। दूसरा है कपालभाति बीपी वालों के लिए। सिर्फ फूंक मारो, जो इनहेल करना है वो अपने आप हो रहा है। देन जिनका बीपी नहीं है उनके लिए आप मेरी स्पीड से नहीं चलेंगे तो भी चलेगा, आराम से करिए, मैं आराम से चलूंगी, राइट। इसके बाद तुरंत मैं हुम साउंड, जिसको मैं बोलती हूँ कि डेली हमारी निगेटिविटी, ह्यूमन बीइंग्स है, प्रॉब्लम्स आते हैं, आते रहेंगे, उनको हमको रोज सुबह निकाल देना है। जैसे रोज सुबह हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का प्रयत्न करते, अपनी निगेटिविटी को भी निकाल देंगे। तो नाक से सांस छोड़ा, आप मेरे ये सेंटर पे देखें, कितने लोग हैं जो बीपी होने के बावजूद गुस्से के समय में अलर्ट रहते कि मुझे गुस्सा है, मैं नहीं करूं। तो इसको भी मत करिए, चलने दीजिएगा। 3 प्राणायाम एक साथ करेंगे, राइट। उसके बाद आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट मेरा रहेगा। 50% मैं हूं तो 50% आप हो। आराम से बैठिए। एक क्वेश्चन था, जो जी। स्टार्टिंग वाला आपने प्राणायाम बताया, तो उसमें सांस लेके फिर मुंह से छोड़नी है, ये चीज करनी जिनका है। बीपी है उनके लिए, ओके, हाँ। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट और एक चीज बताऊं कि जिनको सर्दी जुकाम भी है ना, उनके भी नाक बंद रहते, तो वो लोग अगर बहुत भले ही उनका बीपी नहीं है, भले उनका हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्दी है तो नाक बंद होती है, तो अगर वो नॉर्मल लोगों जैसा प्राणायाम करेंगे तो कान के पर्दों पर असर होगा। इसलिए वो लोग भी चौकन्ने रहे, वो लोग भी बीपी जैसा करें। और इस समय में सर्दी खांसी का मौसम है, तो सिंपल आप वही टेक्निक करें, राइट। और मैम रेडी है? मेरे को तीसरा वाला नहीं समझ में आया, जो आपने तीसरा वाला प्राणायाम कराया। सिंपल है कि सांस छोड़ा ना, हम्म दोनों नाक से। नाक से छोड़ा। और ये मैं सबको बोलती हूँ करो, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम या और कोई भी प्रॉब्लम, सबको गुस्सा या नेगेटिविटी है। और जो जो कॉल मुझे आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि क्या करूं, कैसे बताऊं कि इन चीजों पे विश्वास नहीं करें, खुद पे विश्वास करें। आपकी सांसें हैं जो आपको तारती भी है और आपको मारती भी है। तो इन सांसों को जो हमको मिली है, इसे ऊर्जा बनाते हैं, उसे हम अपनी कमजोरी नहीं बनाएंगे। इसीलिए और पूछो पैटर्न हर तरह से बताऊंगी, पर प्राणायाम जरूरी है। स्टार्ट। रेडी आप? कोई क्वेश्चन तो करें, नो नहीं। प्रॉब्लम। एक्सरसाइज कम करी चलेगा, प्राणायाम परफेक्ट करेंगे। फर्स्ट प्राणायाम वापस बताती हूँ। बीपी वाले नाक से सांस ले, फूंक मारे लगातार, कम से कम 25 सांसें, ओके। और जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो भरे, ले, छोड़े, इक्वली, सांस लेना छोड़ना बराबर में, राइट। आंखें बंद रखना। नेक्स्ट प्राणायाम के लिए भी आपको आंखें नहीं खोलना है, मेरी बात सुनते रहे। स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो। जिनको फूंक मारना है, सर्दी है, जुकाम है, कान के पर्दों में कोई तकलीफ है, कमर में बहुत दर्द है, 1
2 3 4 5। चौकन ना रहो, सरल रहो, इस समय में अपने लॉजिक से दूर रहो। सिंपल आपकी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड आउट, या आपके फूंक में दम होना चाहिए। चलते रहे। मैं लगभग 30 सेकंड्स और दे रही हूं। आंखें बंद रखें। इसलिए जी उठना नहीं था, बीच में ब्रेक ना ले। अब इतना जादुई असर होगा, तीनों प्राणायाम के बाद मैं बताऊंगी कि रियल में प्राणायाम हमारे लिए क्या है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। स्टॉप द प्रैक्टिस। मुंह बंद रखना, हिलना मत। इसे हम कहते हैं अनुष्ठान, यानी शरीर को न हिलाना भी एक तरह का मेडिटेशन है। बोलना मत, सिर्फ अपने आप को देखना कि आपको चक्कर का जैसा लग रहा है तो अच्छा है, ब्रेन रीजन में झंझनाहट है तो अच्छा है, आपका कुछ पल के लिए सांस रुकी है तो अच्छा है, अच्छी है बोल रही हूँ इसलिए रोकना मत। आपका चींटियों का रेंगना, यानी कभी कभी हमारे चेहरे पर अगर कोई चींटी रेंगती है तो हमको पता चल जाता है, तो अगर ऐसा बदलाव है तो अच्छा है। बहुत हल्के हो गए हैं तो अच्छा है, पॉसिबल है थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है तो भारीपन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वापस सेम प्राणायाम करें। अपन 2 प्राणायाम पे काम करते। अगेन सेम चीज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाक से नाक वाले, मुंह से मुंह वाले। आंखें मत खोलना, रियल में मत खोलना। भीतर जाने की कला भी यही है, प्राणायाम के जरिए अपने मन में जाने का रास्ता। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर धीरे सांस लेना है चलेगा, पर पूरी सांस लो, फूंक मारो, सांस लो, फूंक मारो। जो लोग बीपी से प्रॉब्लम में है, दवाई ले रहे हैं, वो लोग बोलते हैं मेरा नॉर्मल है, पर दवाई ले रहे हैं इसका मतलब बीपी है। थोड़ा सा और, 5 सेकेंड्स मोर। सच में नींद अच्छी आएगी, सच में ऊर्जा चार्जिंग प्राणायाम ही करता है। स्टॉप द प्रैक्टिस एंड डोंट डिस्टर्ब योर बॉडी एंड माइंड। अनुष्ठान। पाँव में चींटी आ सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, ये बड़े बड़े बदलाव है, यानी स्थूल बदलाव है, इन्हें स्वीकार करेंगे, होता है। किसी चीज की आदत नहीं है तो होता है, होने दीजिए, लड़ाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा कपालभाति। सांस छोड़ना है नाक से, जो नॉर्मल है। सांस छोड़ना है यानी फूंक मारना है। आप लेने की कोशिश मत करना, बस छोड़ो। मेरी काउंटिंग में 60 तक जाऊंगी, तब तक के अपने कंधे ना हिले, तो जिनके हिल रहे वो लोग ऐसा क्रॉस करके बैठ जाए। एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। सांस छोड़ना है, सिप छोड़ना है। 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप द प्रैक्टिस। जैसे है वैसे रुके रहे।
कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया तो प्योर बचा है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के सूक्ष्म सेल पे न्यूरॉन्स, जो बात हम यानी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अणु रेणु, वहां पर जाने दीजिए। आपकी हलचल इसको रोक देती है। ये सांसों का व्यवस्थापन यानी सांस कन्वर्ट होती है प्राण में, और प्राण का सुंदर रूप हो जाता है एनर्जी में। ये कन्वर्ट होने के लिए आपका मौन रहना उचित होगा, जरूरी होगा। मैं बिना कुछ किए भी मेरी उंगलियों में थरथराहट, कंपन, वाइब्रेशन, क्योंकि वो एनर्जी को फील करने की शक्ति 30 साल से चल रहा है, आ गया है। रुके रहे, हिले नहीं। अब जो बोलने जा रही हूं वो सब चीज आप ध्यान से देखें। देखना मतलब सुनना है। आंखें बंद। हमारे 6 एनिमीज यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, माया एंड मात्सर्य, ये योग की भाषा में हमारे 6 एनिमीज है, शत्रु है। इसमें से 2-3 हमारे अराउंड होते हैं, कभी गुस्सा, कभी जेलसी, उसके साथ साथ और जोड़ती हूं डर, कोई फोबिया, कोई नाराजगी। अब हर चीज को मैं बोलते जाऊंगी, आप छोड़ते जाना। आज के दिन प्रकट हो जाना मेरे लिए कि आप ईमानदार, खुद के प्रति ईमानदार हो, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। तो पहला राउंड आपका हुम साउंड, भले आ रहा है, दूसरा बता देती हूं मैं, आंखें बंद ही रखना, नाक से सांस लेना, फूंक मारना अगर आपको नहीं जमा हुम साउंड तो। हुम साउंड यानी कपालभाति और साउंड का मिक्सचर है। तो पहला हम अपने डर को भगा देते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा जीवन, मेरे पास तो इतनी मुश्किलें, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, आने दो। डर कहां कहां है? जैसे मेरा फोबिया है सिंपल, मधुमक्खी। मधुमक्खी को मैंने नाम भी लिया तो मेरे रोवे रोवे जाग गए, मतलब कान के आसपास और मेरे सिहरन हो गई शुरू। ये बचपन से मेरा फोबिया रहा और मैंने जानबूझ के मधुमक्खी को देखना शुरू किया। ऐसे ही कोई फोबिया, डर आपके भीतर है तो उसे याद करो। किस चीज का डर लग रहा है, किस चीज से हम भाग रहे हैं, किस लड़ाई से हम दूर होना चाहते हैं और अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को दबाते जा रहे हैं। राइट? स्टार्ट नाउ। अब वो चीज को फेंक दो। तो चाहे हुम साउंड में फेंको, चाहे नाक से सांस लेके फूंक मारो, करते रहे। जिनको नहीं आ रहा है ना, वो फूंक मारो। अगर साउंड नहीं निकल रहा है तो कपालभाति भी चलेगा। पहला दिन है, करे 1 2 3 4। याद रखो क्या फेंक रहे हो। डर के आगे जीत है, हमको पता है, लेकिन समझता नहीं है। राइट? फेंकते जाइए, फेंकते जाइए। एक बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ चले, फेंकते जाइए। जैसे भी है रुक जाइए। नेक्स्ट, किसी के प्रति घृणा मुझे पसंद ही नहीं है। आप जो करते हो ना, मुझे देख के एकदम अच्छा नहीं लगता। ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं और कब कर देते पता नहीं चलता। जानबूझ के नहीं भी होता होगा तो उस घृणा को या उस नाराजगी को या उस गुस्से को आप थोड़ा सा हाथों के जरिए फेंक दो। पावरफुली। स्विमिंग करने गए हो ना, उतर जाओ पानी में। अब डूबना या जिंदा रहना ऊपर छोड़ देते। बिल्कुल फेंक दो। आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपके भीतर के यानी आपके अंदरूनी जो फैट है, चर्बी है, उस चर्बी का भी हमको गुस्सा आ जाता है। फेंको।
फेंको, फेंको, साउंड भी दीजिए। नाक से सांस लो, ये बेस्ट मेडिटेशन होगा आज का। मुंह से सांस छोड़ो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। जब आप गुस्सा होते हो तो क्या इतना शालीनता से होते हो क्या? नहीं, सारी हमारी कुंठाएं, हमारी नसें, नाड़ियां, सब कुछ दहक जाती है। स्टॉप, जैसे है रुके, हिले मत। नेक्स्ट, आपके पास्ट में कोई ऐसी घटना है जो आपको बार बार याद आ रही है और आपको तकलीफ देती है। हो सकता है आपको अभी याद ना आए, पर जिनके दिमाग में छाया हुआ है वो लोग मुझे दिमाग में है, वो लोग मेरे साथ शेयर कर चुके हैं। तो ऐसी कोई घटना जो आपको बार बार याद दिलाती है और आपको उससे आपके अंदर जी मचलता है या अच्छी नहीं लगती है, राइट? अब सब लोग नाक से सांस लेना, मुंह से फूकना और अपने आप को चूटी काटते हुए ऐसे फेंको अपने शरीर में। जैसे कोई कीड़ा लगने के बाद हमको एकदम से जो नफरत है ना, तो फेंको, फेंको, फेंको। नाक से सांस लो, हा हा हा। और जिनको नहीं समझ रहा है, अपने पेट की चर्बी को, अपने घुटने के दर्द को, अपने कमर के तकलीफ को फेंको, फेंको। खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, लगातार चलो, रुको मत, रुको मत। संतोष जी, उबासी मत लो, अभी गुस्सा कर दो, फेंक दो। ये लास्ट राउंड है हमारा, खाली होने के लिए लास्ट राउंड है। मैंने बोला आपकी चर्बी, आपकी तकलीफें, आपकी गुस्सा, आपका पास्ट, आपका डर, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से नाराजगी, हर चीज को निकालो। आने दो, आने दो। जो शब्दों में आता है ना, वो यहां आने दो दिमाग से और फेंको, फेंको, बिल्कुल फेंको। लगातार, लगातार ये एक्सरसाइज भी होगा, आपका ब्रीदिंग पावर भी बढ़ेगा और आपकी नस नाड़ियों पर, सबसे बड़ी बात, आपको ईमानदारी सिखाएगा। जो मुखौटे ओढ़े हैं ना, वो खोलना सिखाएगा। बस लास्ट कुछ सेकंड, उठो, उतरो, उतरो, नोचो अपने आप को और फेंक दो। यह सजिता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुद के प्रति मैं कह सकती हूँ कभी कभी रोना आ सकता है, अगर आया है तो रोकना मत, पर उतरा नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। जब तक के हम पानी में पाँव नहीं रखेंगे, स्विमिंग नहीं आएगी, और स्विमिंग नहीं आएंगी तो जो मैं बता रही हूं कि हमारे भीतर के इतने मुखौटे जो अंदर है, एटलीस्ट मैं पूछ भी नहीं रही हूं कि आपका क्या प्रॉब्लम, आपका क्या प्रॉब्लम, निकाल दो, फेंक दो। एंड स्टॉप द प्रैक्टिस, डोंट डिस्टर्ब योर माइंड। आंखें बंद, जस्ट अपनी मुद्रा में, मुंह बंद। चेहरे पर हो सकता है थकान हो सकता है शिथिल हो गए हो सकता है खूब सनसनी हो गई हो सकता है दुविधा में हो। जैसे भी हो, आप खुद हो। जस्ट इस समय में अपने बारे में सोचें, कोई और विचार नहीं। हो सकता है बंद आंखों में आपको घुटन हो रही हो, आंखें खोलने का मन हो, पर मत करिएगा, थोड़ी घुटन को भी अनुभव करें। कभी कभी कोई गला दबा रहा है, अगर ऐसी चीज आ जाती है, यानी हम इतने अंदरूनी स्ट्रेस में हैं कि लिटरली वही फीलिंग कि कोई गला दबा रहा है, इस गला दबाने से निकल जाते हैं। आप अपने रूम में बैठकर अपनी छोटी छोटी चीजों की जो शिकायतें हैं, उन्हें फेंकने का एक अच्छा प्रयास कीजिए। कितनी तरीके से गाइडलाइन मिल रही है हमको।
कि खुद की खुशी की तरफ नजर तभी जाएगी जब इन सब चीजों से रास्ते साफ होने लगेंगे। अब आप विजुअलाइज करें एक विशाल आकाश को। आकाश, आसमान, नीला रंग जो शांति का है। एक सुंदर समुंदर और समुंदर की लहरों को विजुअलाइज करें कि लहरें, जो भीतर की लहर यानी आपका रक्त, विशाल आकाश यानी आपका मन। मन को अगर चंचल बनाओ तो ये 1 मिनट में इडली बोलता है, दूसरे मिनट में अमेरिका बोलता है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए विशाल मन, समुंदर की लहरें यानी मेरा रक्त संचार, मेरी गहरी सांसें यानी मेरा प्राणवायु। अभी मैंने सांस लेने नहीं बोला है, पर सांस रुकी नहीं है, वो आ रही है, वो जा रही है। हमारा शरीर यानी पृथ्वी तत्व, हम हर किसी से जुड़ते हुए विजुअलाइज करें आपने एक राइट कदम आगे बढ़ाया है एक लंबे रास्ते पे। दूसरा कदम बढ़ाया, चल रहे हो आप। तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे कदम जो पीछे जा रहे हैं ना, छूट रहे हैं ना, वो सारा आपका पास्ट या तकलीफें, उनको छोड़ते हुए आप खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। विजुअलाइज, विजुअलाइज। हर कदम आपके भीतर एनर्जी, मैं संपूर्ण हूं, मैं बहुत खुश हूं, आगे के कदम बोलते जा रहे हैं। थैंक यू, ये जीवन मुझे मिला है। मैं जिस घर में भी पैदा हुई, थैंक यू मेरे माँ बाप को। करते करते एक सुंदर मंदिर में आप चले गए, आपके मनपसंद मंदिर, आपके मनपसंद मंदिर। वहां की खुशबू, वहां की अगरबत्ती, वहां के धूप, दीप, आरती, नैवेद्य, फल, फूल, सबको आप आंखों से देख रहे हो। यह अनुभूति, यह अनुभव तब होता है जब आप अपने पसंद के मंदिर में गए हो। वहां आपने साष्टांग नमस्कार किया, बिल्कुल आराम से, और वो जमीन की ठंडी छुअन जो आपके माथे को टच करी, अनुभव करो, टच किया। क्योंकि साष्टांग नमस्कार में आपका वो प्रणाम उस ईश्वर के सामने, उस ब्रह्मांड के सामने, उस यूनिवर्स के सामने जो हमसे खास, विशेष और बहुत जबरदस्त है। वो छुअन जो है वो आपके लिए एक करंट की तरह आपके शरीर में जैसे बिजली चमकती है, वैसे चमक के आपके भीतर समा गई। और एक नई ऊर्जा आपके भीतर आप अनुभव कर रहे हो। तो मैं ऑफिस में था तब। आप डिस्टर्ब नहीं होना, किसी और का भी और आवाज तू आए तो अपनी भी। आदत से उधरता नहीं, तो अब आज के बाद में मेरे को बोलना मत। मैं महीना खत्म हो। ब्रिज गोपाल जी, सोनी म्यूट करिए। रुके रहे जो लोग भी हिले नहीं, इतनी दूर आए हैं, बस 5 मिनट्स का सफर है, इस सफर को पूरा करते हैं। उस ब्रह्मांड में एक अकार, उकार, मकार का सुंदर मिलाप ओंकार के स्वरूप में है। ऐसा कहते हैं कि ये रिसर्च हुआ है, सबने राम बोल के देखा, कृष्ण बोल के देखा, अपने अपने भगवान का नाम लेके देखा, लेकिन जितना भी पावर ओम में समझ में आया, वो रिसर्च बताता है, जो मैंने सुना है वही आपको बता रही हूँ, कि ओम का वाइब्रेशन जबरदस्त होता है अपने
अंदर और बाहर की शक्ति को ट्यूनिंग करने के लिए, राइट। तो सुंदर ओम को विजुअलाइज करें आपके चेहरे पर, आपके आंखों के सेंटर में, आईब्रोज के जहां पर आज्ञा चक्र है, आपके सहस्त्रार यानी आपके ब्रेन रीजन के बीच में, विशुद्धि यानी गले में, अनाहत यानी आपके ब्रेस्ट के बीच में, मणिपुर नाभि से 3 उंगल ऊपर, स्वादिष्ठान नाभि से 3 उंगल नीचे, और मूलाधार आपके प्राइवेट पार्ट्स के जस्ट ऊपर, पूरी एक लाइन से लगातार ये ओम हम इन्हें जोड़ेंगे। अब आपको याद हो ना हो, लेकिन लगातार ब्रेन रीजन से होते होते नीचे मूलाधार तक, और मूलाधार से होते होते पूरा स्वादिष्ठान तक सिंपल मेरे साथ ओम बोलना है। और अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो तो ताली भी बजा देना, ताली हिंजड़ों वाली ताली। ओम 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 ओम। मुंह से जोर से आवाज निकाले ताकि नाभि की फ्लैपिंग हो लगातार, तत्र तैलधारा। ओम 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 ओम। रुको नहीं, चलने दीजिए लगातार, आंखें बंद। ओम 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 ओम। अंदर से हिल जाए पूरा, जोर से लगातार। ओम 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 ओम। गो 30 सेकंड्स ओनली, लगातार निकालो तक। ओम 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 ओम। स्टॉप द प्रैक्टिस। मौन मौन। थोड़ा सा हिले नहीं, बस लास्ट आ गया है। और इस समय में हिलने के लिए मना, इसलिए मुझे कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है आपके हिलने से, लेकिन भीतर के व्यवस्थापन को आप हिला रहे हो। जो इतनी मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे हैं, इस समय में आपका अल्फा थीटा बीटा माइंड है, यानी मन की ऊंची अवस्था में आप है। आप प्रगति पर है, आप ऊर्जावान हुए हो, पावर आपके भीतर का बड़ा है, आप चार्ज हुए हो, एनर्जाइज्ड हुए हो। उस एनर्जी को संपूर्ण शरीर में बहने दे। जिन लोगों को प्राणायाम नहीं आता है, ओम जप पे फोकस करें। जिन लोगों को मुश्किल लगता है, अपनी तालियों के साथ, ओम के साथ 3 प्राणायाम जो मुझे आज करवाने थे वो रह गए, जो कल करवाऊंगी, जो स्पेशली कान के पर्दों के लिए है, बीपी वालों के लिए है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस के लिए है। तो कल की एंजाइटी अभी मत लाइए, जस्ट क्या चाहिए वो उठाना आना चाहिए। इस समय में आपके मन की इतनी ऊंची अवस्था है, बार बार कहें, अपने आप को कहें कि मैं संपूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, हैप्पी हूं। ब्रह्मांड से सारे सुख आपके सामने खड़े हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी शिकायतें हैं
तो दुनिया का कोई भी ईश्वर आपको खुशी नहीं कर सकता, खुश नहीं रख सकता। 56 भोग परोसे हैं लेकिन मैं नहीं खा सकती क्योंकि पेट भरा हुआ है। ऐसी अवस्था में अगर हम हैं, यहाँ पर सिंपली आनंदमय कोश तक जाने की प्रक्रिया है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड एट लास्ट आनंदमय कोश। थोड़ी सी भी खुशी अगर अंदर आई है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। छलकने दे। चेक करें अपनी सांस की गति को, अपने मंकी माइंड को, अपने शरीर के सारे अंगों को, मन के हर कोने को, रक्त के हर कण को। वैसे ही रहे। प्रार्थना मैं कर रही हूँ, आपका माइंड मेरे प्रार्थना के साथ जुड़ा है। सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यानी आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक तीनों शक्तियों का वास मेरे घर पर, मेरे राष्ट्र पर, पूरे दुनिया पर रहे। दोनों हाथों को रगड़कर आराम से, विश्राम से अपने चेहरे पर, आंखों पर जस्ट चेक करें कि कितनी एंजाइटी बढ़ी, कितनी बार आंखें खोली, मुझ पर विश्वास हुआ, नहीं हुआ। एंजाइटी क्या सिखाएगी? एक दिन में कोई जादू नहीं होगा। लंबी प्रक्रिया है अपने आप को ढालने के लिए। बस छोटा सा भी एहसास, मीन्स आज के दिन आप एकदम हल्के लग रहे हैं, रिलैक्स लग रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है, तब भी मेरा काम हो गया। थैंक यू एवरीवन। अनम्यूट कर सकते हो और रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है और आप लोग बोल सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लता जी, इतना बढ़िया आज थैंक यू, थैंक सुपर से ऊपर लग रहा है। इतना सारा वाइब्रेशंस आया, पूरा बॉडी में वाइब्रेशंस आ रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। लता दी आज तो मुझे नींद आ गई और जो मैंने मुद्राएं बनाई थी ना, बहुत अच्छा वो लगा। पता नहीं कब खुल जा रही थी। कुछ मतलब एहसास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे भी किया है। वो खुल गई थी और मैं बार बार उसको ठीक कर रही थी और फिर बाद में तो मुझे आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। पता नहीं नींद आ गई थी कि क्या, कुछ समझ में नहीं आया। शुरू में कहाँ ऐसा खो होता गई। है, शुरू में ऐसा होता है। यू उसे लता अर्ध जी। जागृत अवस्था भी हम कह सकते हैं। मेरा Thank काम पर है अंदर से अर्ध ना टूटने जागृत, लग गया। यानी जागृत अवस्था और अर्ध जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था। हमारे माइंड के ऐसे 3 पहलू चलते हैं। निद्रा अवस्था में आपको नहीं पता होता है आप कब करवट लेते हैं, आपको कौन से सपने आते हैं। सुबह लगता है कि सपना आया था, आपके कपड़े किधर जाते, वो निद्रा अवस्था। और जिसको मैं बोलती हूँ कि जो एक अवस्था है मन की, उसमें आपको मेरी सारी आवाजें आ रही है लेकिन आप एकदम शांत हो और एकदम रिलैक्स्ड हो। दुनिया की परवाह को आपने छोड़ दिया है। तो ये सारी अवस्थाएं, पर हम अगर उसकी डिमांड करें कि कल भी मुझे चाहिए तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए आज जो मिला वो मिल गया, कल इसकी डिमांड नहीं कर सकते।
क्षण क्षण में बदलते जाता है हमारा अंदर का चक्र। अगर हमको लगता है कि मुझे मेरे जीवन को यंग बनाना है, अपने आप को यंग बताना है, यंग करना है, तो हर पल हर क्षण अंदर चलता है कि कुछ सेल मरते हैं, कुछ जीते हैं, कुछ सेल मरते हैं। अब हम सोचते हैं कि सारा ये होने के बावजूद भी हमारी आदतें तो बदलती ही नहीं है। अगर हमारे अंदर का सब कुछ बदल रहा है, तो यही सजगता से हमको अपनी अंदर की आदतों को बदलेंगे ना, तो वो बॉडी का हर एक सेल उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तब तक कि हम अपनी पे ही रहेंगे, यानी जो मुझे आदत है, मुझे बकबक करना है, मुझे इसको वो बोलना है, मेरे को निगेटिविटी के साथ तो मेरे को जीना ही है, कितने ही सेल बदले, जब तक कि इसका हम आदत में नहीं लाते इस रीजन को। और कोई भी आदत आपकी ध्यान से देखें, बचपन से लेकर अब तक के है, उसे करने के लिए कोई तकलीफ ही नहीं है। चाहे वो अच्छी हो, ब्रश करना, नहाना, धोना, प्रणाम करना, पूजा करना, ये सारी अवस्थाएं हम आराम से कर लेते, आदत है। लता जी इसके अभी उल्टा मीटिंग है। एंड करें, हाँ जी, मीटिंग एंड करें। हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ जी प्रिया जी। किसी को अगर आपको, मैंने बोला था वो बंद कर सकते हैं आप, तो रिकॉर्डिंग। किसी को और स्पेशल कुछ बोलना है क्या लता जी? हाँ, तो बोल सकते रिकॉर्डिंग हैं। बंद कर दीजिए आप, रिकॉर्डिंग बंद करके। लता जी 1 मिनट आपके लिए मुझे बोलना है। आज का जो हमने समझा, तो बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज कर सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत जो मन में है नेगेटिविटी, जो कुछ डर है या किसी के बारे में कुछ हम सोचते हैं या कुछ हमने जीवन में सहन किया हुआ है, वो इस माध्यम से हमने आज अपने आप को रिलीज करने का महसूस किया। तो बिल्कुल। बहुत धन्यवाद लता जी। ये जो आपने हमारे लिए ये निकाला है योग का मुहिम, उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सही में जनों को सही में फायदा सही हुआ में। है इससे। आपका मंच मुझे मिला, तो मुझे और एक चीज की, यस, मुझे जो मेरी हालत शुरुआत में थी वैसी किसी का ना हो, इसलिए मेरा ये प्रगति पर जाना और लोगों को उकसाना, योग करो, करे योग रहे निरोग, यस, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वापस वापस अपनी उस बात पे आ जाते हैं, तो तो लता हमको जी नहीं करना। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप हमेशा खुश रहें, आपको गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। और इतना अच्छा ध्यान, सबकी इतना तरफ से, अच्छा, सबकी तरफ इतना से थैंक यू, धन्यवाद। इतना अच्छा ध्यान करवाया। जो ध्यान ध्यान से यानी यूनिवर्स से कनेक्शन चालू हो गया, ऐसा लग रहा था। जैसे इतना महसूस हो रहा था कि हम, हमारे माइंड में जो विचार शक्तियां है, वो प्राणायाम के माध्यम से भी सच हो सकती है। जो हम यहाँ बिल्कुल। पे, जैसे जैसे सभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मेरा नहीं होता, मेरा ऐसा होता, मेरा वैसा होता, तो आज सभी के लिए यहाँ पर सबके क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि निवारण हो चुके होंगे। करेक्ट करेक्ट। बस यस। मेरे को एक चीज बोलना था थोड़ा सा राजेश हाँ जी बोले। हाँ जी, कि हाँ जी, बहुत मैं धन्यवाद, तो बहुत धन्यवाद। अपने ऑफिस के शोरूम में ही था आज तो मैं पूरा ही 80% तो आपका ये पूरा प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम वर्ड नहीं बोल सके, योगा का जो भी प्राणायाम था उसको, इसमें फर्स्ट टाइम आई गॉट, यानी मैंने मिरर के सामने ही सब चीज किया, क्योंकि मैं अपना कैमरा नहीं ओपन करके रख सकता था शोरूम में रहने से। तो रियलाइज हुआ कि एक नई चीज मेरे को आज सीखने को मिली कि अपना राइटिंग टेबल है उसके ऊपर बैठ के मिरर जो भी है ना, वो अपने हाथ में पकड़ने वाला मिरर नहीं होना, एक छोटा सा ऐसा मिरर होना कि जिसको अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्टैंड वाला मिरर। तो उसके सामने ये जो क्रियाएं करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो रोज क्लास करते फ्रॉम लास्ट 10 years 8 years, पर हमारी पीठ, ये जो कंधे नहीं हिलना चाहिए, वो मैंने आज मिरर में मार्क किया कि लता जी जिस प्रकार से कर रहे थे उसी प्रकार मैं कर पाया, पर हाँ ओनली हमारे, ड्यू टू द मिरर, ओनली ड्यू टू द हाँ मिरर। सो आई यस, गॉट न्यू, यानी एक चीज बोला ना कि हर चीज हमें तो सीखना ही है। तो एक नया टिप मिला कि ये टेबल के ऊपर करने से और भी सुंदरता से कर सकते हैं, मिरर सामने रहा तो। यानी अब आप अकेले करेंगे तो आप मिरर के सामने करो, तो आपको ही आपकी Right. मिस्टेक मिलेंगी, आपको ही आपकी मिस्टेक मिलेंगी। और सेकेंड,
आज लता जी के शब्दों का प्रयोग ऐसा था ना कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया लेके जाती हो तो कंफर्म है, क्योंकि हम तो इतने सालों से इनके साथ है और हमें उनकी मार्केटिंग नहीं करना है। हमको इतना है कि आज 42 पीपल्स वेर इन द क्लास, इन लास्ट मोमेंट 33, तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इट शुड क्रॉस 60। और कोई विड्रॉ नहीं करे, वो जो भी 7 जने 8 जने निकल गए कोई भी रीजन से निकले होंगे डेफिनेटली, पर बने वहां तक क्लास में आने के बाद विड्रॉ नहीं करने की। यस, और थैंक पिन यू। और पिन ड्रॉप साइलेंस होना बहुत जरूरी है, बस यही चीज है। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि इतने लोगों के, हमारे लता जी का भी एक सपना और मेरा भी सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है कि हम वाह। लोगों को इस तरफ बढ़ा रहे कि योग में लोग आगे आ रहे हमारा वाह। सौभाग्य है जो हमें लता जी मिली, हमारा सौभाग्य है। हैं। धन्यवाद जी। हमारा और कंचन आपका काकवानी यहाँ दोनों का पे परम सौभाग्य है कि हम एक दूसरे से मिले हैं। Yes, we are blessed. We are blessed. Thank you तो to यहाँ पे universe. कंचन Wow. काकवानी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कंचन कंचन, काकवानी। हाँ, मैं भी वही कहना चाहती हूँ, थैंक यू लता जी, बहुत ही अच्छा। हम लोग आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन में बैठ के भी जितना ध्यान नहीं लगता, अभी हमारा 5 मिनट के अंदर इतना ध्यान लग गया। बिल्कुल सही, ये सही बात पकड़ा आपने, हाँ, very correct. एकदम सही पकड़ा आपने कि जिसका मन को हमको इतना समझा के बहला के हाँ, लाना हाँ, पड़ता है, वो प्राणायाम के रास्ते से आपका धीरे धीरे कब हाँ, हाँ, चला जाता है। correct, correct. बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, Yes, yes, yes. कंचन जी, थैंक यू, आपके आज Thank you, मेडिटेशन thank you, में thank मेरा ऐसे चले एक्सरसाइज गए हम। पार्ट आज बहुत कम हुआ इस चक्कर में। लता जी हमारा जी, साथ नहीं छोड़ना, लता जी हमारा साथ नहीं छोड़ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखा जाए तो हम दोनों नागपुर में हैं, तो साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं जल्दी मिलने आ जाऊंगी आपसे, मैं जल्दी मिलने आ जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम वेलकम। अरे हेमा जी का भी धन्यवाद, उन्होंने इतने हीरे मोती अपने मंच पे अपने को लाके दिए, बहुत ही अल्टीमेट चीजें हो रही है। Yes, थैंक yes. यू, थैंक यू, Magic, थैंक यू। नहीं, मुझे magic, ऐसा magic. लगता है कि एक संपूर्ण जो चीज हम महिलाओं को चाहिए वो सब चीज अपनी सारी क्लास में है। मिरर वाह। वर्क बोला तो, हमारा ग्रेटिट्यूड बोला तो, फिजिकल वर्क में हम योग को फिजिकल से लेकर आप पूरा ऊपर तक ले जा सकते। लता जी मैं एक हंसने वाली बात बताऊंगी। हमारी सिसिलिया ने एक टीचर को जो निगेटिव थी उनको भगा दिया यहाँ पे। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो अभी ऐसे recording बंद हो गई कि नहीं? हाँ, Recording. जिनके साथ